हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। धीरे धीरे अपनी पढ़ाई आप कर रहे होंगे रेगुलर। तो वेलकम टू माय चैनल पूजा स्पेशल व्याकरण क्लासेस। और आज का टॉपिक है काल, यानी कि टेंस। टेंस आप इंग्लिश में भी पढ़ते हैं। वैसे तो भी बहुत इजी टॉपिक है कि काल, तीन काल होते हैं भाई मैम, की प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, है ना। भूतकाल, जिसे हिंदी में हम लोग भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल कहते हैं। बट ये थोड़ा सा इंग्लिश से डिफरेंट है। इंग्लिश में हम अलग पढ़ते हैं टेंसेस के बारे में। वही, वैसे तो वही है सब कुछ, लेकिन थोड़ा थोड़ा कुछ अंतर है इसमें, जो कि हिंदी को अलग करता है। हिंदी में अलग से हमें पूरा समझने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि यदि आपने इंग्लिश में टेंस पढ़ लिया तो सेम है, हिंदी में थोड़ा सा अलग है। तो हम आज इसी के बारे में, और इसमें बहुत थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। जैसे कि आपसे कभी कभी कालों के बारे में पूछा जाता है, सेंटेंस देखिए कि ये कौन सा काल है, और काल के भी भेद के बारे में पूछा जाता है। तो उसमें आपको लिखना पड़ता है कि ये आसन्न भूतकाल है, संदिग्ध भूतकाल है, या वर्तमान में कौन सा, भविष्य में कौन सा काल है। तो उसके भी भेद हैं। तो हम इसी के बारे में सब डिस्कस करेंगे। एक एक काल के बारे में आपको मैं बहुत अच्छे से पूरा डिस्कस करके बताऊंगी, पूरा अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग एक सेंटेंस देखते हैं। जब छोटा था तब बहुत खिलौने तोड़ता था, लेकिन अब मैं अच्छी तरह से पढ़ाई करता हूँ। बड़ा होकर मैं बहुत बड़ा इंजीनियर बनूंगा। ठीक है। अब देखिए इसमें तीन काल आ गए। जब मैं छोटा था, यानी हमने भूतकाल के बारे में बात करी। जब मैं छोटा था तो खिलौने तोड़ता था, छोटेपन की बात है, बचपन की बात हो गई। लेकिन अब मैं अच्छी तरह से पढ़ता हूँ, है ना। अब बड़े हो गए हैं, अब मैं पढ़ाई करता हूँ, वर्तमान काल हो गया। और बड़ा होकर भविष्य में मैं इंजीनियर बनूंगा, भविष्य काल हो गया। ठीक है। लेकिन अब इसमें हम क्या करेंगे, आपने तीनों कालों के बारे में समझ लिया। अब हम लोग काल की पहले परिभाषा देखते हैं। काल क्या होता है? काल समय। काल को यदि हम वैसे कहें तो काल का मतलब क्या होता है? समय, है ना। समय का पता चलता है हमें, क्रिया किस समय हुई। यदि हम आसान शब्दों में कहें तो हम ये कहेंगे कि क्रिया किस समय हुई, क्रिया होने का समय हमें पता चलता है काल से। बस यही परिभाषा है। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने का समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। जैसे समय का बोध का ध्यान रखिए, क्रिया में चेंजेस आएंगे, क्रिया के रूप में परिवर्तन होगा, और अलग अलग समय पे क्रिया होगी तो हमें उसी को काल कहते हैं। क्रिया के होने के समय में बदलाव होगा। अब देखिए एक ही एग्जाम्पल मैंने लिया है यहाँ पर। जैसे मोहन सुंदर चित्र बनाता है। नेक्स्ट है मोहन ने सुंदर चित्र बनाया। मोहन सुंदर चित्र बनाएगा। ठीक है। एक और देखिए, मोहन सुंदर चित्र बना रहा है। मोहन ने सुंदर चित्र बनाया था, शायद मोहन ने चित्र बनाया है। ये डिफरेंट डिफरेंट मैंने एग्जाम्पल्स लिए हैं आपको यही बताने के लिए। ये तरह तरह के कालों में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, उन्हीं को हम डिटेल में समझेंगे। ये तो मेन है आपके काल। यहाँ पे जैसे सुंदर चित्र बनाता है तो ये तो हो गया आपका वर्तमान काल, बनाता है इस समय। बनाया, बनाया पहले बनाया था, भूतकाल हो गया। और बनाएगा, भविष्य में बात कर रहे हैं, भविष्य काल हो गया। अब यहाँ पे बना रहा है, बनाया था या बनाया है, अब पूर्ण भूतकाल है, पूर्ण वर्तमान काल है, या संदिग्ध है, या फिर संभाव्य है। ये सब हम समझेंगे अभी। लेकिन देखिए काल के मेन तीन प्रकार ही होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। ठीक है। भूतकाल क्या होता है? पास्ट टेंस जिसे इंग्लिश में कहते हैं, वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस, और भविष्य काल यानी फ्यूचर टेंस। ठीक है। ये तीन काल होते हैं। अब इन कालों के भी भेद होते हैं, कालों के भी प्रकार हैं, उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग भूतकाल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। तो पहले भूतकाल के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। भूतकाल क्या होता है? भूतकाल यानी पास्ट टेंस। भूतकाल क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होता है। ये तो हमको पता ही है कि बीते हुए समय का यदि जिससे बोध होता है वो भूतकाल कहलाता है, यानी जो समय बीत चुका। हमें ये पता लगता है जिन सेंटेंस से कि मतलब जो है वो कार्य जो है हो चुका, पहले समय वो बीत चुका है। अब भूतकाल के 6 भेद हैं। ठीक है। 6 भेद हैं जिनके नाम है, देखिए कौन कौन से हैं। पहला है सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल। दूसरा है अपूर्ण भूतकाल। तीसरा है आसन्न भूतकाल। चौथा है संदिग्ध भूतकाल। पांचवा है पूर्ण भूतकाल। और छठा है हेतु हेतुमद
भूतकाल। ये 6 प्रकार हैं भूतकाल के। अब यही आपसे सेंटेंस देके पूछा जाता है, तो हमको यही चीज समझनी है अच्छी तरह से। परिभाषाएं इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, परिभाषाएं नहीं पूछी जाती है इसमें, लेकिन सेंटेंस देके आपसे पूछा जाता है ये कौन सा भूतकाल है या कौन सा काल है या भविष्य, इसके बारे में आपसे पूछा जाता है। तो पहला हम देखते हैं सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल को इंग्लिश में आप सिंपल पास्ट भी बोल सकते हैं। ये सिंपल पास्ट की तरह था, जैसे सिंपल पास्ट होता है वैसे ही सामान्य भूतकाल होता है। तो इसमें क्रिया के सामान्य रूप से बीते हुए समय में होने का बोध होता है। इसमें क्रिया नॉर्मली जैसे सामान्य रूप से बीते हुए समय का ही बोध होता है, तो इसमें कुछ अलग नहीं है। जैसे एग्जाम्पल है, हम चिड़ियाघर देखने गए। इट मीन्स देखने गए, पहले कभी गए थे, है ना, हम चिड़ियाघर देखने गए थे, तो ये हमारा सिंपल पास्ट यानी सामान्य भूतकाल हो गया। एक और एग्जाम्पल देखिए, रेखा ने गुलदस्ता सजाया। कार्य पूरा हो चुका है, ठीक है, रेखा ने गुलदस्ता सजाया, रेखा गुलदस्ता मतलब सजा चुकी है, पूरा हो चुका है, काम पूरा होने का बोध होता है पहले ही पास्ट में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सामान्य भूतकाल। अब नेक्स्ट देखिए, दूसरा प्रकार है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल यानी कि जैसे कि नाम से ही है अपूर्ण, यानी कि काम पूरा नहीं हुआ है, पूर्ण नहीं हुआ है। इसे आप इंग्लिश में पास्ट कॉन्टिन्यूअस से भी समझ सकते हैं, यानी कि जैसे इंग्लिश में लोग पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ते हैं वही है ये सेम। इसमें क्या है, कार्य भूतकाल में आरंभ हुआ था, यानी पास्ट में काल मतलब शुरू हुआ था, पास्ट में हुआ था और अभी भी समाप्त नहीं हुआ है, अभी भी कार्य चल रहा है। ये बहुत सिंपल है, अभी भी चल रहा है, कॉन्टिन्यूअस है। पहला जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, नेहा खाना बना रही थी। नेहा खाना बना रही थी और अभी भी बना रही होगी, मतलब बना रही थी, है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, राहुल खेल रहा था। खेल रहा था, अभी पूरा नहीं हुआ है, खेल रहा था, है ना, तो अभी भी काम समाप्त नहीं हुआ है, खेल रहा था, शायद अभी भी खेल रहा हूं, मतलब पता नहीं। तो इसमें हमारा काम अभी भी कंटिन्यूअसली जो है चल रहा है, समाप्त नहीं हुआ है। इससे हमें ये पता लगता है। अब तीसरे इसके भेद के बारे में देखते हैं। तो चलिए अब थर्ड प्रकार देखते हैं भूतकाल का। तीसरा प्रकार आसन्न भूतकाल, जिसे आप इंग्लिश में प्रेजेंट परफेक्ट कह सकते हैं। अभी आप पहले देखिए, पहले आसन्न भूतकाल को हम परिभाषा देख लेते हैं। आसन्न भूतकाल की क्रिया के जिस रूप से ये पता चलता है कि क्रिया अभी अभी पूरी हुई है, मतलब क्रिया के जिस रूप से ये पता चलता है क्रिया अभी अभी पूरी हुई है। अब एग्जाम्पल देखिए, जैसे माता जी खाना बना चुकी हैं। माता जी खाना बना चुकी हैं, यानी कि अभी अभी माता जी ने खाना बनाया है, बना चुकी हैं, पूरा कर चुकी है, खाना बना चुकी हैं। सेकंड है एग्जाम्पल, राहुल पुस्तकें लेकर आ गया है, यानी राहुल पुस्तक लेकर आ चुका है, मतलब अभी अभी आया है, आ चुका है। अब देखिए इसमें एक यही वाला सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है हमको। तो देखिए आसन्न भूतकाल में इसे आप, वैसे तो ये अब हमारा हिंदी में क्या है, ये भूतकाल है, पर इंग्लिश में आप इसे प्रेजेंट परफेक्ट कह सकते हैं। इंग्लिश में देखिए, यदि प्रेजेंट परफेक्ट में जैसे हम लोग बना चुका है, चुकी है वगैरह शब्द होते हैं, तो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट लगाते हैं वहां पे टेंस, हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में बनाते हैं कि मैंने अपना काम कर लिया है, आई हैव डन माय वर्क, ठीक है। इंग्लिश में हम लोग यही लगाते हैं, ठीक है। लेकिन हिंदी में ये आसन्न, ये वाला काल हमारा भूतकाल में आ जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, यही डिफरेंस है। मैं वही बताना चाह रही थी कि इंग्लिश में और हिंदी में थोड़ा सा अंतर है। तो यहाँ पर मेन चीज यही है, ये जो आसन्न भूतकाल है ये हमारा इंग्लिश के प्रेजेंट परफेक्ट से मैच करता है। यदि आप प्रेजेंट परफेक्ट इंग्लिश का याद रखें तो ठीक है, पर ये आएगा हिंदी में ये भूतकाल में। और हिंदी में क्या होगा, ये आसन्न भूतकाल में आएगा कि माता जी अभी अभी खाना, मतलब अभी अभी क्रिया पूरी हुई है, माता जी खाना बना चुकी हैं, राहुल पुस्तकें लेकर आ गया है, आ चुका है, यानी कि भूतकाल में ये काम हो चुका है, ठीक है। तो ये आसन्न भूतकाल में आएगा, ये बात हमको याद रखनी है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये तो है लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना, चुका है, चुकी है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, यानी कि ये तो हमारा प्रेजेंट यानी वर्तमान में है, लेकिन ये हमें कंफ्यूज नहीं होना है, यही इसमें मेन चीज है। इसमें ये आसन्न भूतकाल में आएगा, ठीक है, तो ये भूतकाल का रूप है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, फोर्थ है संदिग्ध भूतकाल, ठीक है। संदिग्ध यानी कि जिसमें संदिग्ध हो, संदेह हो, जिसमें हमें नाम से पता लग रहा है, जैसे क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में क्रिया पूर्ण होने में संदेह हो। भूतकाल में जो क्रिया हुई है उसमें हमें संदेह हो कि पता नहीं पूरी हुई है कि नहीं है, तो वहां पर
संदिग्ध भूतकाल होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल है उसकी बस छूट गई होगी। उसकी बस छूट गई होगी, तो हमें एक तो पास्ट में बात कर रहे हैं हम, छूट गई होगी, हमें पक्का नहीं पता है ना, हमें संदेह है, हमें पक्का नहीं पता कि उसकी बस छूट गई होगी कि नहीं, शायद छूट गई होगी उसकी बस, तो यहाँ पर हमारा संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखिए, अब दुकान बंद हो चुकी होगी, हमें पक्का कंफर्म नहीं है, शायद अब तक तो दुकान बंद हो चुकी होगी, है ना, कहते हैं ना ये, तो यहाँ पर ये क्या होता है, संदिग्ध भूतकाल। ठीक है, नेक्स्ट है पूर्ण भूतकाल। ठीक है, पूर्ण भूतकाल जिसमें पूरी तरह से काम जो है बहुत भूतकाल में ही काम बहुत पहले हो चुका है पूरा, तो वहां पर पूर्ण भूतकाल होता है। जैसे देखिए, क्रिया भूतकाल में बहुत पहले ही पूर्ण हो चुकी है, मतलब अभी अभी नहीं, ये सब कुछ नहीं है, बहुत पहले ही काम पूरा हो चुका है। जैसे कि एग्जाम्पल है, शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। अब शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था, बहुत पहले बनवाया था, तो ठीक है, ये तो बहुत पहले ही काम हो चुका है, यानी कि पूर्ण भूतकाल है, पूरी तरह से भूतकाल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आंधी से पेड़ टूट गया था। पेड़ टूटा था आंधी से, आंधी कभी आई थी, पेड़ टूट गया था, आंधी से बहुत पहले ही पेड़ टूट चुका है, तो है ना, पेड़ टूट चुका था। ठीक है, तो यहाँ पर पूर्ण भूतकाल होगा, है ना, पूरी तरह से ये भूतकाल की बात कह रहे हैं हम, तो यहाँ पे पूर्ण भूतकाल होगा। नेक्स्ट है, लास्ट है भूतकाल का, लास्ट है ये हेतु हेतु मद भूतकाल, छठा रूप है ये, छठा प्रकार है। भूतकाल में एक क्रिया का दूसरी पर निर्भर होना हेतु हेतु मद भूतकाल कहलाता है। भूतकाल में एक क्रिया का दूसरी पर निर्भर होना, ठीक है, भूतकाल तो चलेगा ही चलेगा, सब में भूतकाल ही चल रहा है, और एक क्रिया उसमें भी दूसरी पर निर्भर है। ठीक है, तो ये वाला होगा वो, तो हेतु हेतु मद भूतकाल कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, इसमें एग्जाम्पल्स ही मेन है, आपको एग्जाम्पल्स ही ध्यान में रखने हैं। ठीक है, परिभाषा नहीं आएगी, आपको एग्जाम्पल्स ध्यान में रखने हैं, अपने दिमाग में जो है थोड़ा सा एग्जाम्पल सेट करने हैं कि यहाँ पे ये वाला एग्जाम्पल है, तो ये वाला काल होगा, और उसी से आपको पहचानना है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी हो जाती। अब दो बातें हैं इसमें, दोनों बातें भूतकाल में हो रही हैं, दो बातें हो रही है, एक क्रिया दूसरी पर निर्भर है। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी हो जाती, अब वर्षा भी यदि होती तो फसल अच्छी हो जाती, दोनों भूतकाल की बातें हैं और दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यदि तुमने परिश्रम किया होता तो पास हो जाते, है ना, यदि परिश्रम किया होता पास हो जाते, किसी बच्चे से कह रहे हैं जैसे, तो तुमने परिश्रम किया होता तो पास, दोनों बातें भूतकाल की हैं और एक दूसरे पर निर्भर है, तो यहाँ पर ये हो गया हेतु हेतु मद भूतकाल। ये 6 रूप हैं भूतकाल के, 6 प्रकार हैं। आज मुझे लग रहा है ये भूतकाल ही काफी लंबा है, और भूतकाल समझने में थोड़ा सा, एक बार यदि आपको ना समझ में आए तो फिर से आप देख लीजिएगा और भूतकाल को अच्छी तरह समझ लीजिएगा। यदि आपने एक बार वीडियो फिर से देख ली तो मुझे नहीं लगता कि फिर कोई प्रॉब्लम रहेगी, आपको भूतकाल अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, सारे प्रकार इसके। तो मुझे लग रहा है वीडियो इतनी ही काफी है, आज के लिए इतना ही काफी है पढ़ाई। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के बारे में, जो हमारा वर्तमान काल और भविष्य काल रह गया है, उसके प्रकारों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और उसे अच्छी तरह समझेंगे। तो यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।